हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका जेएसके सर क्लासेस 2.0 की भौतिक विज्ञान क्लास 9th की इन इस सीरीज में, जहां पर बात करते हैं आज बल तथा गति के नियम। और बल तथा गति का नियम जो ये अपन का होगा चौथा लेक्चर। इनसे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। यदि हम लेक्चर को नहीं देखें, जाकर फटाफट से पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास प्रॉपर तरीका से समझ में आए, ठीक ना। तो आज जो इन क्लास में हम बात करते हैं, तो आज जो अपन इन क्लास में आज बात होगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है, जहां पर कि पिछले कक्षा में हमने देख लिए थे जड़त्व का नियम किसको कहते हैं। तो हमने देख लिए थे जो बल का न्यूटन गति का जो प्रथम नियम था, न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम कहे थे। उनके बाद हमने देख लिए थे जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व के नियम का कितना प्रकार है। फिर भी हम जड़त्व का नियम यहाँ लिए हैं, तो जड़त्व के नियम का स्किप यानी कि बहुत शॉर्ट रिवीजन करते हुए जड़त्व के नियम का आगे हम बढ़ाते हैं। तो जड़त्व का नियम हम जानते हैं। सबसे पहले तो जड़त्व का नियम में हमने क्या देखे थे, जड़त्व साहब ने क्या कहा था, ये क्या हुआ। जड़त्व साहब ने क्या कह दिया था, जड़त्व साहब ने कह दिया था कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहेगा, यदि वह अस्थिर है तो अस्थिर में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। कौन कहा था, तो इनको कहा था जड़त्व साहब ने। कौन कहा थे, जड़त्व साहब ने। यानी कि जड़त्व साहब के कहने के बाद अर्थ यह था कि कोई भी वस्तु है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि अपनी अवस्था वो बदलना नहीं चाहता है, अपनी अवस्था बदलना नहीं चाहता है। तो फिर उसकी अवस्था बदल जाते हैं कैसे, उस पर कोई बाहरी बल काम करता है। जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना चाहते, ठीक है ना। जैसे यदि हम बात कर ले, मान लेते हैं जो ये रिमोट है, क्या है, ये रिमोट है। इन रिमोट को यहाँ पर रख दिए हैं, रिमोट को यहाँ पर रख दिए हैं। यह रिमोट यहाँ पर ही रहना चाहेगा, रिमोट यहाँ पर ही रहना चाहेगा। ये यहाँ से हिलने डोलने कहीं जाने का नाम ही नहीं लेगा। कब तक, जब तक कि इस पर कोई अलग से बल नहीं लगाए। इसको यहां से उठाने के लिए हम बल लगाए ना, यदि बल नहीं लगाएंगे तो यह यहीं पर रह जाएगा। जब तक रहेगा तब तक यहीं पर रहेगा। कौन कह दिया था, तो कह दिया था जड़त्व साहब ने। और न्यूटन बाबा ने प्रथम नियम में भी यही कहा था, न्यूटन बाबा ने भी प्रथम नियम में यही कहा था। तो इसलिए जड़त्व के नियम को न्यूटन का नियम और न्यूटन के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये जड़त्व जो होते हैं, जड़त्व अपन को 2 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितना प्रकार का होता है, जड़त्व अपन को 2 प्रकार के होता है। एक जो जड़त्व होता है जिसको कहते हैं अस्थिर जड़त्व। कौन सा जड़त्व, तो अस्थिर जड़त्व, अस्थिर जड़त्व। और दूसरा आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, गति जड़त्व, गति जड़त्व। या तो अस्थिर का जड़त्व कह सकते हैं या तो गति का जड़त्व कह सकते हैं। क्लियर। तो जड़त्व कितना प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। एक आ जाते हैं अपना का अस्थिर का जड़त्व और दूसरा आ जाते हैं गति का जड़त्व। तो हम दोनों जड़त्व को देखेंगे और दोनों जड़त्व के एकदम बेसिक से बहुत ही आसान भाषा में दोनों का क्या करेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन का यहाँ से पॉइंट्स बना लेते हैं। जो अस्थिर जड़त्व, अस्थिर जड़त्व क्या होता है, तो पहला पॉइंट्स अब भी लगाए, अस्थिर जड़त्व। अस्थिर का जड़त्व या अस्थिर जड़त्व इसको बोल सकते हैं, अस्थिर जड़त्व। क्लियर। सबसे पहले क्या जानेंगे, जो अस्थिर जड़त्व। अस्थिर जड़त्व क्या होता है, यही ना, किसी वस्तु का वो अस्थिर जड़त्व। अस्थिर जड़त्व क्या होता है, तो अस्थिर जड़त्व यानी कि अस्थिर जड़त्व के कारण कोई वस्तु अस्थिर रहना चाहता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु को वह गुण जिसके कारण वस्तु अस्थिर रहना चाहता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो वस्तु अस्थिर रहना चाहता है, तो उसको कौन सा जड़त्व कह देंगे, तो उसको अस्थिर जड़त्व कह देंगे। या हम कह सकते हैं जिस जड़त्व के कारण वस्तु अस्थिर रहना चाहते हैं, गति का विरोध करता है, उसको कौन सा जड़त्व कह देंगे, तो उसको अस्थिर जड़त्व कह देंगे। क्लियर ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, वैसा जड़त्व, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वैसा जड़त्व, वैसा जड़त्व जिसके कारण, जिसके कारण कोई वस्तु, जिसके कारण
कोई भी वस्तु गति का विरोध करते हैं। क्या हो, कोई वस्तु गति का विरोध करते हैं तथा अस्थिर रहना, विरोध करता है अस्थिर रहना चाहिए, विरोध करता है और वह अस्थिर रहना चाहता है, और वह अस्थिर रहना चाहता है। यानी कि जिस जड़त्व के कारण कोई वस्तु अस्थिर रहे या गति का विरोध करे तो उस जड़त्व को हम कौन सा जड़त्व कह देंगे, तो उस जड़त्व को हम अस्थिर जड़त्व कहते हैं। जिसके कारण कोई वस्तु अस्थिर रहना चाहते उसको कौन सा जड़त्व कह देंगे, तो उसको कह देंगे अस्थिर जड़त्व। अब अस्थिर जड़त्व के क्या सम उदाहरण है, तो उस उदाहरण को थोड़ी सी एक बार देख लो। अस्थिर जड़त्व के क्या सम उदाहरण है। यदि हम अस्थिर जड़त्व के पहला उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण क्या करें, उदाहरण। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जब क्या करते हैं मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, बैठते थे एक क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर देने के बाद क्लच छोड़ते हैं, क्या होते हैं आगे के मोड़ा उठ जाते हैं, पीछे में दूसरे आदमी जो बैठे रहते तो पीछे को झुक जाते हैं। तो क्या होते हैं, जब अचानक चलते तो क्या होता है, आदमी पीछे को झुक जाता है। तो पीछे को झुक जाता है क्यों, तो पीछे की ओर के झुकने के यह कारण। देखो यदि हम मान ले यहाँ पर एक बाइक बना के, यहाँ पर इस प्रकार से एक बाइक, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पे एक व्यक्ति चला रहे। जब क्या होते हैं, यहाँ अचानक गति में आते हैं, जब क्या होते हैं गाड़ी अचानक से गति में आते हैं, तो अचानक से गति में आने पर यह जो व्यक्ति है, इसके व्यक्ति का जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि ये व्यक्ति का नीचे वाला भाग जो है, जब गाड़ी गति में आते तो इनका नीचे वाला भाग भी गति में आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले भाग गति में नहीं आ पाती है। क्या होती है, क्योंकि अचानक चलती है, जिसके कारण ऊपर वाले भाग गति में नहीं आ पाती है और नीचे वाले भाग गाड़ी से जो जुड़ी रहती है वो गति में आ जाते हैं। तो इसलिए क्या होती है, यह वाले पोर्शन क्या होता है आगे खिसक जाती है और यह वाला अपनी जगह पर रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, यदि बस में यात्रा किए होंगे तो बस में यात्रा करने पर आपको कुछ इस प्रकार से महसूस हुआ हो। इस प्रकार से देखो, अब ये क्या होता है, ये क्या है, क्या है बंदा, ये एकदम क्या था, पहले खड़ा थे और ये ड्राइवर ने क्या किया, अचानक गाड़ी को खोल दिया। जैसे अचानक गाड़ी को खोल दिए तो अचानक गाड़ी के खुलने से क्या, अचानक गाड़ी के खुलने से यह व्यक्ति, ये गाड़ी तो गति में आ गई, जैसे अचानक से गाड़ी खुले तो अचानक से गाड़ी खुलने पर गाड़ी तो गति में आ गई। अब गाड़ी से जुड़ी हुई इन व्यक्ति का ये पैर जो है यह भी गति में आ गया। जब गाड़ी गति में आया तो इनसे गाड़ी से जुड़ा हुआ इसका पैर है यह भी गति में आ गया। लेकिन ऊपर में देखो, ऊपर में बाद में पकड़ लिया है, नहीं पकड़ता तो क्या होता, गिर जाता, क्योंकि नीचे वाला पर्सन इसका गति में आ गया है और ऊपर वाले पर्सन वही अवस्था बना है, यानी कि उसी जगह पे है। उसी जगह पर क्यों है, क्योंकि जड़त्व कहता है यदि कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, तो इसलिए इसका ऊपर वाला भाग क्या है, अस्थिर ही रह गया और यह नीचे वाला भाग गति में आ गया, जिसके कारण आगे निकल गया। यही कारण है कि जब गाड़ी क्या होता है एक खोलते हैं, यानी कि अचानक से खुलते हैं तो क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह आदमी क्या होगा, पीछे की ओर झुक गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले गति में नहीं आया और नीचे वाले पर्सन इसका गाड़ी के साथ साथ गति में आ गया, जिसके कारण क्या होता है, यह आदमी पीछे की ओर झुक गया। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला उदाहरण कहाँ गया, हम इनका पहला उदाहरण क्या लिखेंगे, देखो, अचानक गाड़ी के खुलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। अचानक गाड़ी खोलने से यात्री का क्या कहेंगे, पीछे की ओर झुक जाना, पहला बात। अचानक गाड़ी के खुलने से यात्री का, अचानक गाड़ी खुलने से यात्री का पीछे की ओर झुकना।
अचानक गाड़ी खुलेगा तो यात्री कहाँ झुक जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। ये हो गया आपका पहला उदाहरण। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण, आप यहां से इस प्रकार से जब कैरम बोर्ड खेले होंगे, क्या खेले होंगे, जब आपने कैरम बोर्ड खेले होंगे तो कैरम बोर्ड में देखे होंगे, तो कैरम बोर्ड में क्या होते हैं, इस प्रकार से गोटी को क्या करते हैं, एक जगह एकदम एकत्रित कर देते हैं। और जब गोटी एकत्रित हो जाते हैं स्ट्राइकर से मारते हैं। स्ट्राइकर से जब स्लो से मारते हैं, क्या करते हैं, जब स्लो से मारते हैं तो स्लो से मारते हैं तो क्या होती है, वो सारा का सारा भोवर जाता है, यानी कि सारा गिट्टी छीट आ जाता है। जब क्या करते हैं, जोर से मार देते हैं, जोर से मार देते हैं, बीच से क्या होते हैं, निकल जाता है, ऊपर वाला धड़ाक से बैठ जाता है। तो ऊपर वाला धड़ाक से बैठ जाता है, नीचे वाला क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो क्योंकि जिस पर चोट लगता है वो तो गति में आ गया। जैसे हम क्या करते हैं, गोटी को मारते हैं, तो जिस पर लगते हैं वो तो गति में आ गया, और उनसे क्या होते, ऊपर वाला अलग होती, ऊपर वाला क्या होती है, अलग होती, जिसके कारण जिस पर लगते वो तो निकल जाता है, लेकिन ऊपर वाला को पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण ऊपर वाला बैठ जाता है, नीचे वाला क्या होते हैं, घिसक जाता है। समझ में आ गया, ये हो जाएगा। इसको समझ में आ गया। इसके बाद ये हो गया। अचानक जोर से यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, जोर से कैरम बोर्ड, जैसे कैरम बोर्ड के गोटी पर, जोर से कैरम बोर्ड के गोटी पर टाइगर, जोर से कैरम बोर्ड की गोटी पर टाइगर से मारने पर नीचे का गोटी, नीचे का गोटी बाहर निकल जाती है, निकल जाते हैं, और ऊपर वाले गोटी नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। किसके कारण, अस्थिर जड़त्व के कारण। किसके कारण, अस्थिर जड़त्व के कारण। आगे का हम बात कर ले, आगे का हम क्या बात कर ले, कंबल को छड़ी से पीटने पर, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल कण का बाहर निकलना, यदि हम क्या करते हैं, कंबल पर छड़ी से पीटते हैं, क्या करते हैं, कंबल पर जब हम छड़ी से प्रहार करते हैं तो उनसे क्या होता है, धूल कण निकल जाती है। अब धूल कण निकल क्यों जाती है, क्योंकि मान लेते इस प्रकार से कंबल रखा होता है, इस प्रकार से मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं हम कंबल रखा, जब इन पर क्या करते हैं, हम छड़ी से डंडा से प्रहार करते हैं, तो डंडा से प्रहार करो, अभी तो ये अस्थिर है, और जब यह अस्थिर है तो इनके अंदर की जो धूल कण है यह भी अस्थिर होगा। और जब इस पर क्या करते हैं, एक डंडा से प्रहार करते, तो डंडा से प्रहार करने पर क्या होते हैं, ये कंबल तो क्या आती है, गति में आ जाते हैं, लेकिन इसकी धूल कण यही रह जाती है, धूल कण गति में नहीं आती है, जिसके कारण क्या, तो ये कंबल आगे निकल जाए तो धूल कण यही हो जाती है, और गुरुत्वाकर्षण उसको क्या करते हैं, सबसे नीचे की ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, धूल कण झड़ जाते हैं। तो क्लियर हुआ, जब कंबल पर हम छड़ी से या डंडा से प्रहार करते हैं तो उसका धूल कण नीचे गिर जाता है, किसके कारण, तो वह अस्थिर जड़त्व के कारण, किसके कारण, अस्थिर जड़त्व के कारण। इनके बाद अगला उदाहरण इस प्रकार से होगा। इसके बाद आगे की बात कर ले तो आगे आप सब आदमी जानता होगा, जब आम की माँ होती है, कौन सी माँ होती है, आम की माँ होती है, और आम जब पक जाते हैं तो क्या करते हैं, डाली पर चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद जोर से हिलाते हैं, क्या करते हैं, जोर से हिलाते हैं, जब जोर से हिलाते हैं तो पका हुआ आम क्या होता है, नीचे गिर पड़ता है, क्या होता है, पका हुआ आम नीचे गिर पड़ता है। तो पका हुआ आम जो नीचे गिर पड़ता है उसका रीजन क्या है, वो अस्थिर जड़त्व, इसके कारण, अस्थिर जड़त्व के कारण। अब अस्थिर जड़त्व के कारण कैसे होता है, देखो, ये मान लेते हैं डाली है और इसमें लटका हुआ ये आम है, जब क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं,
ये इसको हिलाते हैं तो ये तो क्या आ जाती है, डाले तो गति में आ जाते हैं, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ आम आम अस्थिर रहता है, लेकिन इसकी डंडी का जो ऊपर वाले ये वाले पोर्शन होते हैं, ये डाली के साथ ये गति में आ जाते हैं, लेकिन ये नीचे वाले क्या होती है, अपनी अवस्था बनाए रखनी चाहते हैं, किसके कारण, अस्थिर जड़त्व के कारण, और ये चली जाती है नीचा और ये अपनी जगह पे रह जाती है। जब तक भी यहाँ जाते हैं, लास्ट धीरे धीरे इसको पता चलता ये बेचारा ये यहाँ आ गया और ये बेचारा धीरे धीरे यहाँ जाएगा, तब तक में क्या होते फिर इधर आ जाते हैं और इस प्रकार से हिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हिलने पर और पका हुआ आम का डंडी क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं, इसके कारण क्या होती है, आम टूट जाती है, ये पत्ती क्या होती है, झड़ जाती है। तो अगला उदाहरण क्या हो जाएगा अपन का, तो अगला उदाहरण यह हो जाएगा, अगला उदाहरण पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल और पत्ती का नीचे गिरना, फल और पत्ती का नीचे गिरना या झड़ जाना, फल और पत्ती का झरना, यह कौन सी तो क्या करते हैं, यह कौन सी कारण है, यह जो आ जाता है अपना अस्थिर जड़त्व का कारण, कौन सा जड़त्व का कारण आ जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों यह आ जाता है अपना अस्थिर जड़त्व के कारण। क्लियर यहाँ तक। इनके बाद यदि हम आगे बात कर ले, और कांच की खिड़की पर बंदूक से दाई गई गोली और फेंके गई कांच, जब क्या होती है, अगला उदाहरण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बता देते हैं, लिख लेना। एक कांच की खिड़की है और उस कांच की खिड़की पर जब बंदूक से गोली दागते हैं, जब क्या करते हैं, बंदूक से गोली दागते हैं, तो बंदूक से गोली दागने पर मान लेती है क्या है, एक कांच है, और इस कांच पर जब क्या करते हैं, हम बंदूक से गोली दागते हैं, क्या करते हैं, बंदूक से गोली दागते हैं, क्या करते हैं, बंदूक से गोली दागते हैं। तो बंदूक से गोली दागने पर क्या होते हैं, जैसे ये गोली जाएगा आगे, तो गोली जाने के बाद क्या होते हैं, कांच में छेदा हो जाते हैं, जैसे गोली लगेगा तो गोली लगने पर कांच में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ छेदा होगा। जब इसी प्रकार के दूसरा कांच, इसी प्रकार के कांच ले और इन कांच पे क्या करें, पत्थर से प्रहार करें, जब पत्थर इस पर मारते हैं, ये गट्टी मारते हैं, तो क्या होता है, कांच एकदम पूरा टूट जाता है, कांच क्या होता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। ये कांच पूरा टूट जाता है क्यों, जब गोली से मारते हैं तो नहीं टूट पाते हैं, लेकिन जब क्या होते हैं, जब हम पत्थर मारते हैं, ईंटा मारते हैं, तो कांच काहे टूट जाता है, इनके पीछे का रीजन अस्थिर जड़त्व है, इनके पीछे का रीजन क्या है, अस्थिर जड़त्व। अब देखो जब गोली मारते हैं तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है, जहां पर लगता है उसको कदम मुंह बंद कर चुप्पे चाप लेकर भाग जाता है, चुप्पे चाप उठाते हैं एकदम चल जाता है। लेकिन जब पत्थर से मारते उसका वेग कम होता है, तो वेग कम हो तो जहां पर लगता है वो वाला कांच हल्ला कर देता है, मार दिया, सब आदमी एकदम आ जाते हैं, इसलिए सब कांच क्या होते, टूट जाते। समझ में आया। तो अस्थिर जड़त्व के कारण यह भी हो जाएगा, अस्थिर जड़त्व के कारण ही गोली से प्रहार करने पर कांच में छेदा हो जाते हैं, जबकि पत्थर से प्रहार करने पर कांच टूट जाते हैं। किनका कारण, यह अस्थिर जड़त्व के कारण। बताओ मेरे प्यारे साथियों, यहां तक सभी को कंप्लीट है, क्लियर है, किसी प्रकार की डाउट्स दिक्कत किसी को है, उम्मीद है यहां तक में किसी को किसी प्रकार की डाउट्स दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम बात करते हैं गति जड़त्व के बारे में। किसका बात कर लेते हैं, अब आगे बात करते हैं अपन का गति का जड़त्व के बारे में। हाँ, एक प्रयोग ये भी आ जाएगा, एक प्रयोग अपन का ये भी आ जाएगा, और एक प्रयोग ये कौन सा हो जाएगा, जब क्या करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं सिक्का काट का प्रयोग। जब ये सिक्का काट का जो प्रयोग होता है, किसके कारण, अस्थिर जड़त्व के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, अस्थिर जड़त्व के कारण। अब ये सिक्का काट के प्रयोग क्या होता है, एक गिलास लिया है बंदा, ये बंदा क्या है, एक गिलास लिया है, क्या एक गिलास है, और इन गिलास के ऊपर में एक पेपर डाल दिया, और पेपर के ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर रुपया डाल दिया है। रुपया डालने के बाद इस पेपर को जब जोर से खींचते हैं,
क्या करते हैं, पेपर को जोर से खींचते हैं, ये जोर से धकेल देते हैं, जो जोर से खींचते हैं ये जोर से धकेल देते हैं, तो इनसे क्या होता है, इन पेपर में तो गति आ जाते, पेपर में गति आ जाते, लेकिन अस्थिर जड़त्व के कारण इनके ऊपर रखा हुआ, अस्थिर जड़त्व के कारण इनके ऊपर रखा हुआ ये जो आप कांच देख रहे हैं, सॉरी ये जो आप पैसा सिक्का देख रहे हैं, ये क्या होता है, अस्थिर जड़त्व के कारण अस्थिर रहना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पेपर निकल जाते हैं, पेपर क्या होते हैं, अब धीरे धीरे खींचेगा तो पेपर के साथ साथ वो भी आ जाएगा, लेकिन जब जोर से खींचते हैं तो जोर से खींचने पर वो अस्थिर रहना चाहते हैं, अस्थिर रहते तब तक वो पेपर क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और वो सिक्का क्या होते हैं, गिलास में अंदर गिर पड़ता है। ये किस रीजन है, यह है आपका अस्थिर जड़त्व का कारण। कौन सा कारण है, अस्थिर जड़त्व का कारण। क्लियर। अब चलो हम जानते हैं गति जड़त्व के बारे में। अब हम जानेंगे गति जड़त्व के बारे में, जो गति जड़त्व 2 नंबर होगा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण, गति जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह गुण है जिसके कारण वह गति में ही रहना चाहते हैं और अस्थिर का विरोध करता है, और अस्थिर का विरोध करता है। गति में रहना चाहता है, विरोध किसका करता है, तो विरोध अस्थिर का करता है। अब इसका उदाहरण समझो, आपने कभी दौड़ लगाए हैं, जब दौड़ लगाए होंगे तो मान के लिए एकदम फास्ट दौड़, दौड़ते दौड़ते क्या एकाएक रुक पाते हैं, अब दौड़ क्या उधर से एकाएक खड़ा हो जाए तो नहीं खड़ा हो पाते, कुछ दूर क्या होता है, दौड़ना पड़ता है, रुकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पाते, कुछ दिन क्या होता है, दौड़ना पड़ता है। दौड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम गति दौड़ रहे थे तो हमारा शरीर किसमें था, गति में था। जब हम दौड़ रहे थे तो दौड़ते टाइम मेरा शरीर अवस्था में था, तो दौड़ते टाइम मेरी शरीर जो तो गति की अवस्था में थी। किस अवस्था में थे, गति की अवस्था में थे। तो गति जड़त्व कहता है यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, अस्थिर होना नहीं चाहता है, अस्थिर का क्या करता है, विरोध करता है। तो जिसके कारण क्या, तो हम दौड़ लगाते हैं तो गति में रहते हैं, इसलिए एकाएक नहीं रुक पाते, क्योंकि मेरा शरीर क्या कहता है, गति में है, तो हम गति में ही रहना चाहिए। समझ में आया। इसका क्या होगा, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक पाते, किसके कारण, तो गति जड़त्व के कारण। तो लिख लो पहला बात, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक पाते गति जड़त्व के कारण, गति जड़त्व के कारण। क्लियर। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक पाते हैं गति जड़त्व के कारण। इसका जब दूसरा हम बात देखें, दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण क्या मिलेगा, अपने कभी क्या होगा, देखा होगा एकदम बाइक में यात्रा कर रहे हैं, किसमें यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, जब एकाएक ब्रेक मारते तो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो चलते हुए बस में या चलते हुई गाड़ी में जब एकाएक ब्रेक लगाते यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्या करते हैं, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, इस प्रकार से देखो, आगे की ओर किस प्रकार से झुक जाते हैं यात्री, यहां से देखो। अब क्या है, ये बाइक जो है, ये बस जो है एकदम आगे की ओर चल रहे हैं, क्या है, आगे की ओर एकदम गति कर रहे हैं, और ये ड्राइवर क्या करते हैं, एकाएक ब्रेक लगा देते हैं। ड्राइवर क्या करते हैं, एकाएक ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने पर देख रहे हैं ये वाला जो भाग है इसका, ब्रेक लगाने पर देख रहे हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला कहां चला गया, आगे चल गया, सभी का भाग कहां चल गया, ये वाला आगे, लेकिन नीचे वाला भाग, नीचे वाला कहां है, तो गाड़ी से ही जुड़ी हुई है, क्या है, गाड़ी से। इसमें होता है क्या, जब गति में रहता है तो शरीर गति में चाहता है,
लेकिन जब एका एक ब्रेक लगा देते थे, एका एक ब्रेक लगाने से क्या होते, गाड़ी तो अस्थिर हो जाती, क्या होते, गाड़ी तो अस्थिर हो जाती। तो गाड़ी अस्थिर होती तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी से जो उसका पार्ट जुड़ा होता है वो भी क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। लेकिन आगे का जो पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला, जो गाड़ी से कनेक्ट नहीं होता है, जो गाड़ी से सीधा कनेक्ट नहीं होता है, वो तो गति में रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके नीचे वाला पर्सन तो क्या होगा, नीचे वाली पार्ट जो क्या है वो तो गाड़ी से जुड़ा हुआ था इसलिए अस्थिर हो गया, लेकिन ऊपर वाला अस्थिर नहीं हो पाया, इसलिए क्या होगा, वो आगे को निकल गया। इसलिए कहते हैं चलती हुई बस या चलती हुई गाड़ी में जब अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाती है। तो दूसरा उदाहरण आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, चलती हुई बस में अचानक से चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण, यह है गति जड़त्व के कारण। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो यात्री कहाँ झुक जाते हैं, तो आगे की ओर झुक जाते हैं। किसका कारण है, यह मेरे प्यारे साथियों, यह हो जाता है आपका गति का जड़त्व। क्या हो जाता है, गति का जड़त्व। चलते हुए व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकती है, किसका जड़त्व, कौन सा जड़त्व है, यह है आपका गति का जड़त्व। लंबी कूद की खिलाड़ी कूदने से पहले क्या करते हैं, लंबे दौड़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका 3 नंबर होगा, लंबी कूद की खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है, तेज दौड़ लगाते हैं, क्या करते हैं, तेज दौड़ लगाते हैं। जब लंबी कूद की खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जिसको लंबा जंप करना होता है, तो लंबा जंप करने के लिए क्या करते हैं, जब लंबा जंप उसको करना होता है तो जंप करने से पहले क्या करते हैं, बहुत पीछे से एकदम फास्ट दौड़ता है। जब फास्ट दौड़ते तो उसका शरीर किस में आ जाता है, उसके शरीर गति में आ जाते हैं। जब लंबा कूद की खिलाड़ी पीछे से एकदम फास्ट दौड़ता है तो दौड़ने पे क्या होता है, उसके शरीर गति में आ जाते हैं। और जब जंप करते हैं तो जंप करने पे क्या करते हैं, उसके शरीर को गति में, जिसके कारण उसका शरीर क्या होता है, आगे चल जाता है और उसका क्या होता है, लॉन्ग जंप हो जाता है। क्लियर। तो लंबी कूद की खिलाड़ी दौड़ने से पहले क्या करते हैं, तेज दौड़ लगाते, इसलिए वो अपने शरीर को गति में लाते, और गति में लाया और जंप किया तो जंप के ऊपर उठा और शरीर किस में है, गति में, इसलिए क्या होता है, वो आगे निकल जाते हैं। तो लंबी कूद के खिलाड़ी दौड़ने से पहले क्या करते हैं, तेज दौड़ लगाते हैं। क्लियर। अब देखो अगला उदाहरण, चलती हुई बस की दिशा बदलने पर, चलती बस की दिशा बदलने पर, चलती हुई बस की दिशा बदलने पर यात्री विपरीत और झुक जाते हैं, विपरीत और क्या करते हैं, झुक जाते हैं। अब माने चलो इस प्रकार से बस जा रही है, अब बस को मान लो इधर मोड़ाना, तो यात्री क्या होते हैं, इधर झुक जाते हैं। तो इधर क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर किस में था, गति में था, और वो सीधा जा रहे थे, सीधा जाना चाहते हैं, लेकिन वहां से क्या होता है, इधर रिटर्न होती है, तो अपनी अवस्था को तो बनाए रखना चाहता है, इसलिए क्या होती है, वो साइड झुक जाती है। क्लियर। यहां तक उम्मीद है जो कहीं से किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक। जब तक क्लियर हो गया होगा हमें जो उम्मीद है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद प्यारे साथियों।